नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस ईश्वर पर हमारा भरोसा किस प्रकार हो जिससे कि हमारे जीवन में चमत्कार घटित हो सके। जी हाँ दोस्तों, जब भी इस ईश्वर पे, इस गोविंद पर हमारा विश्वास पक्का होता है तो हमारे जीवन की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याओं का कैसे समाधान हो जाता है हमें पता भी नहीं होता। जब इस पर विश्वास पक्का होता है तो हर पल हमारा हाथ थामे हुए होता है और हमें हर बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकाल लेता है और विश्वास दिलाता है कि हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारे अंग संग है। चलिए छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक पिता अपने छोटे से बच्चे का हाथ थाम कर उसे मॉर्निंग वॉक पर लेकर जाते हैं। जैसे ही घर से निकलते हैं वो उसे विश्वास दिलाते हैं कि डरना मत, मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ और तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। बच्चे को विश्वास होता है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं और वह घर से वॉक के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही थोड़ी दूरी पर चलते हैं तो पिता देखते हैं कि एक गड्ढा, छोटा सा गड्ढा उन्हें दिखाई देता है। जब छोटा सा गड्ढा उन्हें दिखाई देता है तो वो अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ने के बाद उस गड्ढे से उसे पार कराते हैं। जब पिता को लगता है कि अब रास्ता बिल्कुल साफ है तो वे अपने बच्चे को कहते हैं कि अब तुम स्वयं चलो। उसका हाथ छोड़ देते हैं। बेटा धीरे धीरे चलने लगता है। जब उसे भरोसा होता है कि मेरे पिता मेरे साथ में है तो वो उत्साहपूर्ण बहुत तेज़ी से दौड़ लगाता है और बेटे को लगता है कि वह गंतव्य तक पिता से पहले पहुंच जाए और वह इसी उत्साह में दौड़ लगाता है। पिता भी उसे दौड़ लगाने देते हैं, लेकिन जब पिता की दूर नज़र पड़ती है, देखते कि बहुत विशाल गड्ढा उन्हें दिखाई देता है तो वे दौड़ करके अपने बच्चे को उठाते हैं और अपने कंधों पर बिठा देते हैं और उस गड्ढे से उसे पार लगा देते हैं। क्योंकि बच्चा कंधे पर बैठा होता है तो उसे नीचे का बड़ा विशाल गड्ढा दिखाई नहीं देता और जब गड्ढा निकल जाता है तो पिता उसे फिर नीचे उतार करके चलने के लिए कहते हैं। बेटे के मन में प्रश्न उठता है। वो बच्चा सोचने लगता है कि मेरे पिता ने जब घर से आ रहे थे तो मुझसे वादा किया था कि जब भी कठिन परिस्थिति आएगी तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लूँगा, लेकिन पिता ने तो ऐसा किया ही नहीं। तब से तो मैं पैदल ही चल रहा हूँ, मैं अकेले ही चल रहा हूँ। और यह प्रश्न बच्चे के मन में उठता है। शायद कई बार यह प्रश्न हमारे मन में भी उठता है कि हम इस गोविंद पे भरोसा करते हैं, इस पे विश्वास करते हैं और कई बार जब मुसीबत आती है तो ये हमारा हाथ थामे हुए नहीं होता है और हम चिंताओं से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन जब भी ईश्वर पर, इस गोविंद पर हमारा विश्वास पक्का होता है तो ये किसी न किसी रूप में हमारे साथ हमारा सहयोग करने ज़रूर आते हैं। और जब समस्याएं छोटी होती है तो ये सिर्फ हमारा हाथ थामे होते हैं और कभी कभी जब समस्याएं बहुत बड़ी होती है तो ये हमें अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। लेकिन जब हमें अपने कंधों पर बिठाते हैं तो हम वो चीज़ देख नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि इस मुसीबत से हम स्वयं जूझ रहे हैं, हम इस मुसीबत में स्वयं निकलने का प्रयास कर ले, लेकिन जब हम उससे बाहर निकल जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस गोविंद पे, इस अल्लाह पे, इस ईश्वर पे, यीशु मसीह पे, इसे आप जिस भी नाम से पुकारते हैं, इस पे भरोसा करने की वजह से ही आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल पाते हैं। ये ईश्वर हर पल हमारे साथ होता है, हरदम हमारे सहयोग के लिए हर पल तत्पर रहता है। बस ज़रूरत है हमारा इस विश्वास इस पर अडिग रहे, हमारा हर पल इस पर भरोसा बना रहे। जब ऐसा होता है तो हमारे जीवन से चिंताएं दूर हो जाती है, क्योंकि हमें हर पल भरोसा होता है कि कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाए, ये गोविंद हमारे साथ है। और हमारे जीवन में जब ये विश्वास आ जाता है तो हमारे जीवन का हर एक पल सुकून और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।